ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को पौष पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज पौष पुत्रदा एकादशी के शुभ अवसर पर चलिए सुनते हैं पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा और माता तुलसी की कथा। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। जय श्री हरि। कथा शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण की जय अवश्य लिखें। एक बार द्वापर युग में श्री युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे मधुसूदन, मैंने श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे कृपा करके सावन शुक्ल पक्ष एकादशी का क्या नाम है, व्रत करने की विधि तथा इसके महत्व के बारे में कुछ बताएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस एकादशी को पवित्रा एकादशी भी कहा जाता है। पुत्रदा एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को पूजा के बाद पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। ऐसा करने से व्रत पूर्ण होता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अब शांति पूर्वक इस कथा को सुनो। इसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे धर्मराज, इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनो। द्वापर युग के आरंभ में माहिष्मती नामक एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नामक एक राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायी नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसकी संतान न हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायी होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र प्राप्त नहीं हुए। वृद्धा अवस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जी हुई धन नहीं है। न ही मैंने कभी किसी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है और न ही मैंने किसी दूसरे के धरोहर को लिया है, तथा मैं प्रजा को पुत्र के समान पाल रहा हूँ। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बंधुओं की तरह दंड देता हूँ। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना, सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्म युक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं हैं, सो मैं अत्यंत दुख पाल रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत की इन बातों को विचार करते हुए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों की दर्शन किया। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। फिर एक आश्रम में उन्होंने अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म के गुण तत्वों को जानने वाले, समस्त ज्ञानों के ज्ञाता लोमस मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रूम गिरता। फिर राजा के मंत्री और नगर के नगरवासी सामने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारणवश यहाँ आए हैं। निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूँगा। मेरा जन्म केवल दूसरों का उपकार करने के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं। अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए कि माहिष्मतीपुरी का धर्मराज राजा महिजीत, जो कि प्रजा को पुत्र के समान पालता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने का कारण क्या है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उनकी प्रजा हैं, अतः उनके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बताएं। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म की वृत्तांत जानकर कहने लगे, यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए हैं। यह एक गांव में दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय, जबकि वह 2 दिनों से भूखा प्यासा था,
एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी समय पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसीलिए राजा को यह दुख सहना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे, हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए वह आप उपाय बताएं। लोमस मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य ही प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सभी प्रजावासी नगर को लौट आए और जब श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आई तो ऋषि के आज्ञानुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत का पालन किया और जागरण भी किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य फल के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने के पश्चात उन्होंने बहुत ही तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। ये रही आज की कथा। अब चलिए सुनते हैं माता तुलसी की कथा। एक परिवार में ननद और भाभी रहा करती थी। ननद अभी कुंवारी थी। वह तुलसी जी की बड़ी सेवा किया करती थी, पर भाभी को यह सब फूटी आंखों नहीं सुहाता था। कभी कभी तो वह गुस्से में कहती कि जब तेरा विवाह होगा तो तुलसी ही खाने को दूंगी और तुलसी ही तेरे दहेज में दूंगी। कुछ समय बीतने के बाद जब ननद की शादी हो रही थी तब उसकी भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़कर रख दिया। भगवान की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। गहनों के बदले भाभी ने ननद को तुलसी की मंजरी पहना दी तो वह सोने के आभूषण बन गए। वस्त्रों के स्थान पे तुलसी के चौतरे पे रखा हुआ कलावा उसे पहना दिया। वह रेशमी वस्त्रों में बदल गए। जब उसकी विदाई हुई तब उसकी भाभी ने तुलसी को ही उसके साथ दे दिया। ससुराल में उसके दहेज आदि की बहुत ही बड़ाई हुई। इस पर भाभी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और तुलसी जी की पूजा का महत्व उसको समझ में आ गया। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहती कि तू भी तुलसी की सेवा किया कर, तुझे भी बुआ की तरह फल मिलेगा। पर लड़की का मन तुलसी की सेवा करने में नहीं लगता था। ऐसे ही दिन बीतते गए। कुछ दिनों के बाद लड़की के विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचा, जैसा व्यवहार मैंने ननद से किया था उसी के कारण उसे इतनी इज्जत मिली, क्यों न मैं अपनी लड़की के साथ भी वैसा ही व्यवहार करूं। उसने तुलसी का गमला फोड़कर बारातियों के सामने रख दिया, परंतु इस बार मिट्टी मिट्टी ही रह गई। मंजरी और पत्ते भी अपने पूर्व रूप में ही रह गए तथा कलावा भी उसी रूप में रह गया। सभी बाराती भाभी की बुराई करने लगे। ससुराल में सभी लड़की की बुराई कर रहे थे। भाभी ननद को कभी घर नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा मैं ही बहन से मिल आऊं। उसने अपनी इच्छा अपनी पत्नी को बताई तथा सौगात लेकर जाने के लिए कुछ मांगा। भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा, और तो कुछ है नहीं, यही ले जाओ। वह दुखी मन से चल दिया। भला बहन के घर कोई ज्वार लेकर जाता है। बहन के नगर के समीप पहुंचकर उसने एक गौशाला में गाय के सामने ज्वार का थैला उलट दिया। तब गौपाला ने कहा, ए भाई, सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो। भाई ने उसकी सारी बातें बता दी तथा सोना मोती लेकर प्रसन्न मन से बहन के घर गया। बहन बड़ी प्रसन्न हुई। ये सब चमत्कार माता तुलसी की वजह से हुआ, क्योंकि वह लड़की माता तुलसी की परम भक्त थी। प्रेम से बोलिए जय माता तुलसी। आशा करते हैं आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।